हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम जो है एनवायरनमेंट का एक मेन इंटीग्रल पार्ट हैं। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड्स टू पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन। तो जिस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको रहने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। एंड उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। टू मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर, जो दो मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। एंड सेकेंड वन इज़ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट जो है जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो ये दो मेन क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है और किस तरह से डिप्लीट हो रही है। सो ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ। ओजोन क्या है, ओजोन लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के अराउंड, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। और जो ओजोन लेयर है वो मोस्ट ऑफ द जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब करता है। एंड दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर। और ये हमें जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज जो है प्रोड्यूस होती हैं उनको एनवायरनमेंट में आने से रोकता है, और बहुत सारी बीमारियों से जो है वो हमें रोकता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होने से रोकता है। सोचिए अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा, सारी पराबैंगनी जो किरणें हैं, यूवी रेज हैं, वो एनवायरनमेंट में आ जाएंगी और हमें स्किन कैंसर जैसी जो है पता नहीं कितनी सारी जो है डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है हायर लेवल पे, उस पे जो है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओजोन लेयर जो है कौन सी लेयर में है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, कि जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो कैसे फॉर्म होता है। सो ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। ओजोन मॉलिक्यूल वो कैसे बनता है, उसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 जो है एटम होते हैं। ठीक है, तो 3 एटम मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 3 एटम है ना बेटा, ये अलग अलग 3 एटम हो गए, तीनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, O3। The high energy UV radiation break the O2 molecule into the free oxygen atom। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम है O2, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये क्या करती हैं, O2 मॉलिक्यूल को तोड़ के और O+O जो है वो बनाती हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम बनाती हैं। नाउ दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दोबारा से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके और क्या बनाता है, ये ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। यानी ऑक्सीजन ही टूट के ऑक्सीजन एटम बनेगा, और फिर ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ही क्या बनाता है, ओजोन बना लेता है। और जो लेयर है वो क्या रहती है, एक तरह से सेफ रहती है। नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, the excessive use of synthetic chemical like chlorofluorocarbon which is used in refrigerator and AC cause the depletion of ozone layer। तो बच्चों, सिंथेटिक केमिकल है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर AC इनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये कॉज करता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर।
तो ये बहुत ही आप कह सकते हो कि हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। इसका एक्सेसिव यूज़ जो है, जो ओजोन लेयर है उसको एक तरह से ये डैमेज करता है। और एक आप देखिए कि ब्लैक होल जो है, अंटार्कटिका एरिया के पास ब्लैक होल देखा भी गया है ओजोन लेयर में, कि वहाँ से जो ओजोन लेयर है उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर होल हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों के चलते एक प्रोटोकॉल लगाया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी के द्वारा सक्सेडेड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट किया गया टू फ्रीज सीएफसी प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, ठीक है। 1986 लेवल के बेस पे जो है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका प्रोडक्शन फ्रीज़ किया जाए, यानी कम से कम सीएफसी का प्रोडक्शन किया जाए। और इसको कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो सभी कंट्रीज़ ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था, जिसको क्या कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके तहत जो है मैंडेटरी है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो फ्रीज बनाती हैं, एसी बनाती हैं, उनको जो है सीएफसी फ्री जो है वो चीज़ें इक्विपमेंट बनाने होंगी। तो इस प्रोटोकॉल के तहत क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। तो कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सेकेंड है, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो इसके लिए बच्चों आप ये वाला आंसर कर देंगे, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में टूट जाएगा O+O। दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं और ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। Now question number 3 is, what is Kyoto Protocol? Kyoto Protocol क्या है? So it was an agreement. United Nation Environment Program succeeded in forming an agreement to freeze chlorofluorocarbon production at 1986 levels by all countries. And it is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world. ठीक है, तो इसी Kyoto Protocol के चलते जो है ये एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट वुड हैपन इफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली डिसअपियर। ओजोन क्या है और क्या होगा यदि ओजोन लेयर वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। सो ओजोन इज़ अ कवर स्प्रेड अराउंड द अर्थ विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन जो है ये एक कवर है जो कि अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है, और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इफ़ द ओजोन लेयर कम्प्लीटली डिसअपियर देन स्किन कैंसर एंड अदर डिजीजेज विल स्टार्ट टू हैपन वेरी मच। तो ये इस तरह की डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या रहेगा, एक तरह से साइड इफ़ेक्ट रहेगा इफ़ द ओजोन लेयर कम्प्लीटली डिसअपियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।